नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एसएससी सीजीएल की आंसर की आ चुकी है और अपना परम कर्तव्य है कि आपको जल्दी से जल्दी सारे शिफ्ट का सोल्यूशन करवाया जाए। कुछ लोग कहते हैं अच्छे प्रश्नों को करवाया जाए तो जो कुछ प्रश्न होते हैं जो आपके लिए बहुत लो लेवल होते हैं, बट जो स्टार्ट करता है प्रिपरेशन, या हो सकता है आपका कोई टॉपिक स्ट्रांग हो, आपको इजी लगता हो, बट किसी के लिए वो टॉपिक टफ हो सकता है। किसी को हो सकता है आपको जो टॉपिक ना आता हो वो उसको आता हो, बीट एनीथिंग। ठीक है, तो हम करने वाले हैं थर्ड शिफ्ट। दो शिफ्ट का आ चुका है और जब तक हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक सारी शिफ्ट का सोल्यूशन आ चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। क्या कहा गया, त्रिभुज PQR में Q और R के बाइसेक्टर O पे मिलते हैं। अगर QOR बराबर 160 डिग्री हो तो आपको P की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है अगर किसी ट्राइंगल में दो बाइसेक्टर, एक बात बताओ, एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको कौन सा पॉइंट कहते हैं? इन सेंटर। यानी कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर हो, ये O पे मिल रहे हैं, मान लो ये ABC है, ठीक है, तो कोण BOC जो होता है यानी कि इन सेंटर पे बनने वाला एंगल वो होता है 90 प्लस अपोजिट एंगल बटे 2, 90 प्लस A/2। अब आपको दिया क्या गया, QOR 160 डिग्री, यानी कि यहाँ पे अगर Q था, यहाँ पे R था, यहाँ पे P था, तो QOR बराबर कितना हो जाएगा? 90 प्लस P/2। यानी 90 प्लस P/2 एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, ये बराबर 160 डिग्री हो तो यहाँ से P/2 बराबर 17 और P बराबर कितना हो जाएगा? अगर एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर्स हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 हो, तो आपको लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो लीस्ट वैल्यू के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? आपको पता है कि अगर हमें पॉजिटिव नंबर दी गई है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, आपको पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 दी गई है, लीस्ट वैल्यू इसकी पूछी गई है, तो आप क्या काम करोगे? मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड में हमें इससे 1/x 1/y 1/z की लीस्ट वैल्यू निकालनी है। एक बात बताओ, 1/x की लीस्ट वैल्यू कब आएगी? जब x मैक्सिमम होगा। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न अच्छा है। हमें तीन पॉजिटिव नंबर्स दी गई, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 दिया गया, हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है 1/x 1/y 1/z, यानी इसकी सबसे छोटी वैल्यू। 1/x की लीस्ट वैल्यू क्या होगी? जब x मैक्सिमम हो गया, ऐसे y मैक्सिमम होगा तो 1/y की मैक्सिमम लीस्ट वैल्यू मिलेगी, और z मैक्स होगा तब ये 1/z की, और तीनों की लीस्ट वैल्यू जोड़ेंगे तभी ये लीस्ट आएगी। और अगर हमें x मैक्सिमम प्राप्त करना है, y मैक्सिमम और z मैक्सिमम, और आपको दिया गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, यानी कि तीन संख्याओं को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है और उनका योग दिया गया है, तो तीनों संख्याओं को बराबर मान लेना, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि अगर एक्स वाई जेड मैक्सिमम निकालना है और उनका योग दिया गया है, तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड, यानी कि तीनों की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। समझ में आया? मैंने कहा तीन संख्याओं का योग, कोई संख्या ए दे दी गई, मान लो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दे दिया गया 2, ठीक है। अब हमें a मैक्सिमम, बी मैक्सिमम, सी मैक्सिमम, तीनों मैक्सिमम, यानी कि हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको क्या काम करना होगा, अगर ये पॉजिटिव नंबर्स हैं तो तीनों को बराबर कर लेना। तो हमारा x मैक्सिमम 1/3 कर लेते हैं, y मैक्सिमम 1/3 और z मैक्सिमम 1/3। क्यों? क्योंकि हमें x मैक्सिमम चाहिए, तभी 1/x आएगा मिनिमम। 1/x मिनिमम कितना हो जाएगा? अरे x 1/3 है, ऐसे 1/y यानी कि 3, और ऐसे ये तो 3 3 3 9 हो जाएगा। समझ में आया? यानी मैक्सिमम वैल्यू के लिए बराबर करना पड़ेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना। तो अगर लेंथ विड्थ और हाइट इतनी हो तो आपको वॉल्यूम क्यूबाइड का बताना है। क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 8 चौको 32 छक्के कितना हो जाएगा? आंसर आ जाएगा 7 7 14 में से 4 क्या 10, 7 में से 10 घटेगा, देखो कर्ली ब्रैकेट खत्म हुआ, 7 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा? -3, और -3 के आगे माइनस लगा हो, यानी कि प्लस का 3 बन गया, और +14 इधर लिखा हुआ। अब देखो -11 आगे लिखा हुआ है और 7 ये लिखा हुआ, अब बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो 7 3 10, 10 में से 11 घटेगा -1, और -1 +14 यानी कि -1 +14 यानी कि 13। ये पूरा आ गया 13 पॉजिटिव का, 13 पॉजिटिव वाला, और 13 में से 13 घटाएंगे तो आपका उत्तर 0 होती, ठीक है। एक संख्या को पहले 12% बढ़ाया गया, फिर 23% घटाया, 12% बढ़ाया गया, फिर 23% बढ़ाया गया, तो अगर जो संख्या मिली उसको 34% घटाया गया, तो आपको ओवरऑल इंक्रीज या डिक्रीज बताना है। आपको पता है x% कोई चीज बढ़ाएगी, फिर y% बढ़ाएगी, फिर z% घटाएगी। तो आप पहले x और y का रिजल्टेंट निकालो। x और y बढ़ाने का रिजल्टेंट होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो 12 और 23 का कितना हो जाएगा? 12 प्लस 23 35, और प्लस 23 गुणे 12/100, तो हम कह सकते हैं 23 गुणे 12/100 को क्या लिख सकते हैं? 23 गुणे 3/25। तो कितना हो जाएगा? 23 से 69/25, यानी 35 प्लस 69/25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, एक 19 बचेगा, 190, 25 7 175, 2.76, यानी आपका 37.76
37.6% का इंक्रीज हो गया। अब 37.76 का 34 के साथ रिजल्टेंट निकालना है। आपने कहा इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया 37.76 और ये कितना है 34। आपको पता है कोई चीज x% बढ़ाई गई फिर y% घटाई गई तो उसका रिजल्टेंट होता है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 37.76 माइनस 34 कितना हो गया 3.76 और 3.76 माइनस ये कितना हो जाएगा 34 गुड़े 37.76 बटे 100। ठीक है, तो आप कहेंगे 3.76। अभी ये देखो 34 गुड़े, अगर हम इसको ऐसे करके 0.33 लिख ले तो आप कहेंगे 34 का लगभग 0.37 गुना या 0.38 गुना हो रहा है 34 का। 34 गुड़े 0.38। अब 34 गुड़े 0.38 करने के लिए 34 गुड़े 4 कर लो। 34 गुड़े 4 कितना हो जाएगा आप कहेंगे 120 और 16 यानी 136। 136 में से 68 घटा देंगे, देखो 1360 में से 68 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1292। यानी ये कितना हो जाएगा 12.92। यही तो हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 12.92 और 12.92 जब 3.76 में से घटेगा तो आपका आ जाएगा -9.16 के करीब और -9.16 हो गया 9% का डिक्रीज। आपको रिजल्टेंट थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न था बट कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली थी। ए एक्यूट एंगल है, आप देखो साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, अगर 1 माइनस कॉस ए से आंसर में गुणा कर दे तो साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए ऊपर मिल जाएगा और नीचे 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर जिसकी वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर है। ये कट गया ये कट गया तो आपका आंसर फोर्थ ऑप्शन आ गया। बस सिंपल सी बात थी। ट्रिगो का एक और प्रश्न पूछा गया, बहुत आसान सा। देखो जब ऐसा दिया जाए तो आपको क्या काम करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो 4 और 7 यानी कि हम कह सकते हैं 28 साइन थीटा होगा। ठीक है, 5 और 9 45 साइन थीटा, दोनों का चिन्ह इधर भी पॉजिटिव आ रहा है और इधर भी पॉजिटिव आ रहा है तो 45 में से 28 घटा लो यानी कि आपका बचेगा 17 का साइन थीटा। ऐसे सॉल्व करना है एग्जाम में। फिर 4 चौको 16 कॉस थीटा माइनस 10 कॉस थीटा, जब दोनों साइड में चिन्ह अपोजिट हो जाए तो जोड़ दो, 16 और 10 26 कॉस थीटा हो गया। तो यहां से हमारा tan थीटा कितना हो जाएगा 26/17। अब यहाँ पे 26/17 रख देते हैं तो 26/17 का स्क्वायर प्लस 5/26/17 का होल स्क्वायर -5। इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो। 26 का स्क्वायर 676 प्लस 17 17 ही 289, 289 गुड़े 5 तो आप कहेंगे 280 गुड़े जब 5 1400 हो जाएगा। 1400 और 45 यानी कि 1445 हो जाएगा और बटे 17 का स्क्वायर तो 17 का स्क्वायर नीचे भी आएगा, नीचे 676 माइनस 1445 हो जाएगा। अब आप ऊपर जोड़ दीजिए तो 14 6 20, 20 और एक 2100, 2121 ऊपर हो गया और नीचे अगर घटाएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा 976 और चूंकि ये माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये टेबल पढ़ो और उत्तर दो। टेबल जो दिखाता है वो क्या कहता है, प्रोडक्शन टी शर्ट का दिखाता है 4 कंपनियों द्वारा, 4 कंपनी का प्रोडक्शन दिखाता है C1 C2 C3 C4 का अलग अलग सालों में। तो कहा कि इन 4 वर्षों के दौरान किस कंपनी ने टी शर्ट का अधिकतम औसत उत्पादन किया। औसत निकालना है तो आपको क्या निकालना है, किस कंपनी ने, मतलब चारों वर्ष का कंपनी का जोड़ना है और बताना है हाईएस्ट कहां पे। अगर आप देख पाए तो देखना क्या है, जोड़ना है। ठीक है, जोड़ दो। तो ये देखो 240 240 240 हम काट दे रहे हैं, 240 240 240 और 240 काट दे रहे हैं। ठीक है, फिर से 240 उठाया और यहां से 240 है इसको 235 बनाया। एक मिनट, 240 ना काट के आपकी 230 काटते या हाँ 240 काटते तो यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1, यहाँ पे बचेगा, जब तुलना करनी हो तो ये नई मेथड समझ लेना -10। फिर हम क्या काम करते हैं 230 काटते हैं तो ये 2 बचा, ये 10 बचा, ये 15 बचा और ये 18 बचा, राइट। फिर 240 काट देते हैं तो ये बचा 2, ये बचा 4, ये बचा माइनस का 10 और ये बचा प्लस का 2। अब सम कर लो, अब सम करना आसान होगा। तो आपका यहाँ पे कितना बचा था 3 8 11 2 13 2 15, ये C1 का हो गया 15। इसका देखोगे तो ये 4 और 10 14 4 18 एक में से एक जाएगा 17। अगर इधर देखोगे तो 4 4 4 कट गया, 15 माइनस 10 5 और अगर इधर देखोगे तो यहाँ पे बचा था 0, 18 तो 20 में से 10 जाएगा 10। अब हाईएस्ट पूछा गया था तो C2 आपका हाईएस्ट हो जाएगा। कहा क्लियरेंस सेल में एक साड़ी की मार्क प्राइस इतनी थी, अब इतने की बेची गई तो कितने का डिस्काउंट दिया गया 10,490, यानी 490 का उधर डिस्काउंट और 559 का इधर डिस्काउंट, यानी आपका टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा 559 प्लस 490, यानी कि 559 का इधर डिस्काउंट मिला 10,000 से कम और 490 इधर का, यानी कि 900 और ये 1049 का डिस्काउंट मिला कितने पे 10,490 पे, तो कितने परसेंट डिस्काउंट 10%। क्लियर हो गया।
तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग है, अगर एक की एरिया इतनी है तो दूसरे की एरिया, आपको पता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए एरिया बराबर होती है, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक है, ए 20% पोर्टफोलियो का है, ठीक है, 6% का रिटर्न मिलता है, ये समझिएगा। बी पे 30% पोर्टफोलियो का है, उस पे 8% रिटर्न मिलता है। सी जो है उसका 20% पोर्टफोलियो का है, वो 4% रिटर्न देता है, और रिमेनिंग जो है वो डी है। तो देखो आपको पता है 20, 30, 50, 20, 70, अगर ये तीनों मिलके हो गए तो 30% ये भाई साहब हो गए, और ये निगेटिव रिटर्न देता है 5% का। तो एवरेज रिटर्न बताना। अब देखो हमने कहा 20 पे 6% कमाया, यानी 1.2 हमारी जेब में आया। 30 पे 8% कमाया, 2.4 रुपए यहां जेब में आया। 20 पे 4 कमाया, 0.8 हमारे जेब में आया। लेकिन 30 पे 0.5 कमाया, यानी कि 1.5 गंवा दिया। तो ओवरऑल देखें तो 1.2 माइनस 1.5 यानी 0.3 गया। 0.3 0.8 में से घटेगा 0.5, और 0.5 और प्लस 2.4 यानी कि 2.9 का फायदा। कितने पे? 2.9 का फायदा कितने पे? 20, 30, 50, 20, 70, 30, 100 पे। अगर 100 पे 2.9 का फायदा हो रहा है तो रिटर्न क्या हुआ? 2.9%। सिंपल सी बात है, इसको आप कहें कंपाउंडेड एवरेज या जो भी मानना चाहे मान सकते हैं। तो अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 2c, तो आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर स्पीड ज्यादा लगे कम कर ले। तो जब ऐसा कुछ दिया जाए तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2c दिया गया, हम कुछ भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। c मान लेते हैं 1 है, ठीक है, b की वैल्यू मान लेते हैं 0 है, और a की मान लेते हैं 2, राइट। अब देखते हैं अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो पहले b जहां जहां दिख रहा है वो काट दो। अब a स्क्वायर 2ac 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ b है और यहाँ b है घटा दें तो a स्क्वायर बराबर 2ac माइनस का हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे b काट दें तो a स्क्वायर बराबर ac हो सकता है? तो a स्क्वायर बराबर ac, 2 स्क्वायर बराबर ac, 2 गुणे 1 है? नहीं है। तो फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। वैल्यू पुटिंग से कर लेना, ताकि ये इक्वेशन पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, अपनी इस पे डिटेल में वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। ये अगर पैरेलल हो तो क्या होता है? आपने कहा ये बटे ये बराबर ये बटे ये होता है, तो हमने कह दिया कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा x का गुणांक का रेशियो जो होगा यानी 4 बटे k माइनस 2 y के गुणांक के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि k कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर होगा, यानी k माइनस 2 बटे 9। अब अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक साइड में मिल रहा है k माइनस 2 का स्क्वायर और दूसरे साइड में मिल रहा है 36। अब आपने कहा k माइनस 2 का यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल होगी, एक प्लस का 6 और एक माइनस का 6। लेकिन अगर हम माइनस का 6 लेंगे तो k निगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम माइनस का 6 ना लेके k माइनस 2 बराबर 6 लेते हैं, यानी कि k की वैल्यू 8 हो जाएगी। बस सिंपल सी बात थी। तो k स्क्वायर प्लस 6 पूछा गया था, तो 64 और 6 70 आपका उत्तर हो जाएगा, राइट। ये देखो आपको क्या क्या लगाना है यहाँ पे। अगर ऐसा प्रश्न दिखे x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। अंश में हर को जोड़ो तो 2 सेक अल्फा, अंश में से हर को घटाओ 2 tan अल्फा। ये बराबर कितना हो जाएगा? 7 4 11 और बटे का 3। तो सेक अल्फा से ये कट गया, यानी कि सेक अल्फा 1 कॉस अल्फा बटे, अरे सेक अल्फा बटे tan अल्फा कॉसेक अल्फा ही होता है, तो कॉसेक अल्फा बराबर 11 बटे 3 आ गया। कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। ये साइन अल्फा हो गया, कॉस अल्फा हो गया, कॉस अल्फा कट गया, तो 1 साइन अल्फा ही दिया गया था। ये टेबल जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ हेलमेट अलग अलग सालों में बेचे गए दिखाए गए। तो देखो व्हाट वाज परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स ऑफ हेलमेट सी इन 2002 एज कंपेयर टू 1999। 1999 की तुलना में 2002 में कितने की वृद्धि हुई सी टाइप के हेलमेट पे? तो सी यही वाला है। 54 से कोई चीज 68 होती है, यानी बढ़ी कितनी? 14। कितने पे? 54 पे। परसेंटेज में कितना हो जाएगा? ये बचा 7, ये बचा 27, यानी 700 बटे 27 करना है। 27 दूना 54, बचा कितना? 16, 160, 27 छक्के 162, यानी कि 26% के करीब आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया। कहा गया गिवन ग्राफ पढ़ो और उत्तर दो। 2018 में कहा गया जो कंपनी का प्रोडक्शन दिखाया गया, कंपनी की कैपेसिटी कितनी थी, प्रोडक्शन कितना, वैसे बी क्या ऐसे सी की बात की गई। अब प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कंपनी सी का जो रेफ्रिजरेटर है वो कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत? कहने का मतलब क्या हुआ? सी का जो प्रोडक्शन है, सी का प्रोडक्शन कितना है? 150। देखो यहाँ पे ये टोटल प्रोडक्शन का, यानी 140, 190 और 150 जोड़ो तो ये हो गया 290 और 190 480। 480 का 150 कितना परसेंट है? आप कहेंगे गुणे में 100 लगा देंगे। तो आप कहेंगे 100 से पहले 100 छोड़ दो, आप काटो इसको 30 से, 30 से कटेगा ये 16 आएगा, 30 से कटेगा ये 5 आएगा, राइट। यानी कि 4 से काटेंगे 4 हो जाएगा, 4 से कटेगा 25 हो जाएगा। 25 पंचे 125, 125 बटे 4 यानी कि 31 चौको 124.25% हो जाएगा, राइट। रमेश के पास 18,000 रुपए हैं, उसने 7,000 बैंक में 5% की रेट से और 6,000 दूसरे बैंक में 6% की रेट से
उसने 1160 रुपए रिसीव करे, तो आपको बताना है देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन रेस्ट ऑफ द कैपिटल। देखो 18,000 रुपए पे उसने धन पाया इतना। अब देखो वो सब छोड़ो, 7,000 पे 5% की रेट से 350 इधर मिल गया, 6,000 पे 6% की रेट से 360 इधर मिल गया, यानी मिला कितना 710। 1160 में से 710 अगर उसे मिल गया तो बचा कितना 450 रुपए, और उसके इंटरेस्ट मिला 450 रुपए किस पे मिले होंगे 18,000 में से 7 और 6 13,000 को तो हमें दिया गया, 5,000 और किसी धन पे मतलब और किसी रेट पे इन्वेस्ट किए गए, यानी 5,000 रुपए हम मान लेते हैं किसी रेट पे इन्वेस्ट किए गए और इंटरेस्ट आता है 450। 450 5,000 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 9%। सिंपल सी बात है, क्लियर। एक पाइप किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकती है, लेकिन लीक होने के कारण 18 घंटे में। ऐसा कहने का मतलब हुआ कि ए अकेले 12 घंटे में और ए और बी अगर एक साथ काम करें तो 18 घंटे में। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एलसीएम ले कि अगर टंकी की धारिता 36 लीटर, 12 और 18 का एलसीएम ले लिया, तो ए अगर 3 लीटर भरता है तो बी के कारण 2 ही लीटर बचता है, यानी कि जो छेद है वो 1 लीटर प्रति मिनट या 1 लीटर प्रति घंटे निकाल देता है। तो अगर 1 लीटर प्रति घंटे वो निकालता है तो 36 लीटर निकालने में कितना टाइम लगेगा, यही पूछा गया था। ठीक है, ये देखो ये मैंने गैप ही नहीं दिया। खैर ये देख लेते हैं क्या कहा गया। एक थीप ने एक पुलिसमैन को 600 मीटर दूरी पे देखा। हम कहते हैं ये थीप है भाई साहब, ठीक है। इसने एक पुलिसमैन को देखा। अब आपने कहा ये चोर है, ये पुलिस है, मैंने कहा ये फिट है तो ये हम पुलिस मानते हैं, ठीक है। ये पुलिस है, ये थीप भाई साहब है। इसने 600 मीटर आगे देखा, ठीक है। थीप ने भागना शुरू किया और पुलिस ने पीछा करना शुरू किया। पूरी पुलिस 15 से भागती है, ये 12 से। अब आपको बता दूं कि अगर एक आदमी दूसरे आदमी का पीछा करता है तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, एक ही डायरेक्शन में भागेंगे उसी को पीछा कहते हैं, ऐसा थोड़ी दोनों इसी डायरेक्शन में भाग, यानी उनकी रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे वो भाग रहा है। और उनको उनके बीच की दूरी कितनी है 600 मीटर, यानी उनको इस रिलेटिव स्पीड से 600 मीटर ट्रेवल करने में पूछा गया टाइम कितना लगेगा। तो टाइम क्या होता है, स्पीड, टाइम जो होता है वो स्पीड का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन टाइम इक्वल टू कहता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं कुछ भी बताने लग जाता हूँ। तो 600 बटे स्पीड कितनी है 3, और मीटर पर सेकंड में बदल लो 5 बटे 18 से गुड़ा 5, ये 6 हुआ, 6 ऊपर चला जाएगा 3600 बटे 5, यानी 3600 बटे 5 अगर करेंगे तो 720 सेकंड। 720 सेकंड कितना हो जाएगा 12 मिनट। आपसे मिनट में पूछा गया था, 12 मिनट हो जाएगा। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो कहता है 25 में बेचूंगा, ठीक है। जिस शॉप कोई नमक का विक्रेता है, वो कहता है 25 रुपए में मैं ईमानदारी से बेच रहा हूं, लेकिन वो क्या काम करता है 200 ग्राम की बेईमानी कर लेता है। पूछा गया उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। एक बात बताओ, मैंने क्या बताया, अगर कोई 1 किलोग्राम पे वाई किलोग्राम की बेईमानी, वाई ग्राम की बेईमानी करता है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज होता है, अगर कॉस्ट प्राइस पे बेचे, वाई बटे जितना बेचा उसने और गुड़े में 100। तो उसने कितने ग्राम की बेईमानी करी 200 ग्राम की, यानी 200 बटे, अगर 200 ग्राम कम बेचता है तो कितना बेचता है 800 ग्राम, और गुड़े में 100, यानी कितने परसेंट हो गया 25%। 1/4 गुड़े 100 ही तो हुआ। तो अगर पेरीमीटर निकालना है एक सेक्टर ऑफ सर्कल का जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, एंगल 30 डिग्री। देखो एक सर्कल है, ये 30 डिग्री एंगल बनाता है, राइट। इसका परिमाप निकालना। एक बात पता होगी आपको कि अगर थीटा कोण बनाने वाले चाप की लंबाई पूछी जाए तो होती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, राइट। ये लंबाई, और आपको पूरा परिमाप बताना, तो यहां से यहां आएंगे, फिर रेडियस जाएंगे, फिर रेडियस जाएंगे, यानी अगर इसका हमें चाहिए पेरीमीटर तो हम क्या काम करेंगे 2r इसमें ऐड कर देंगे, राइट। यही हो जाएगा। तो आपने कहा 2r कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया थीटा अपॉन 360, थीटा बराबर 30 दिया गया, यानी कि यहाँ पे पाई तो बचा ही था, और ये 1/12 यानी पाई बटे 12 और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आर बराबर कितना दिया गया, आर बराबर दिया गया आपको 10। आर बराबर कितना दिया गया 10, तो हमने कहा 2 गुणे 10 20, और पाई बटे 12 यानी 22/7/12, यानी कि 11/42 और प्लस 1, यानी कि ये कितना हो गया 20 प्लस ये कितना हो गया 220/42, या हम कह सकते हैं 42 पंचे 210, और ये 5.2 के करीब हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 प्लस 5.2 25.2 के करीब आपका उत्तर हो जाएगा, राइट। मीन प्रोपोर्शन निकालना है आपको, पता है ए और बी का मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट में इन दोनों का गुणनफल। तो आपने गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 और 18 144 का वर्गमूल 12, और ए स्क्वायर इधर ए पावर 4 इधर, यानी कि 1/a², 1/a² का वर्गमूल का उत्तर आ जाएगा, राइट। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, एरिया निकालनी है सेक्टर की जिसका पेरीमीटर, मैंने अभी क्या बताया आपको, ये हो गया। मान लो ये थीटा कोण बनाता है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, आप कहेंगे पेरीमीटर मतलब इस चाप की लंबाई और फिर ये रेडियस, फिर ये रेडियस, सिंपल सी बात है। तो आपने कहा सिंपल सा काम करो कि पहले चाप की लंबाई निकाले, तो आपको क्या बताया मैंने, थीटा अपॉन
360 इंटू 2 पाई आर और प्लस 2 आर, ये पेरीमीटर होता है। ये बराबर दिया गया आपको 64/3। अगर मैं 2 आर इसमें कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा, थीटा अपॉन 360 यानी 60/360 1/6, यानी ये पाई ऊपर बचा और प्लस 1, ये बराबर दिया गया 64/3, राइट। अब इसी को सॉल्व करें तो आपने कहा 2 आर पाई/6 यानी 22/42, तो ये कितना हो जाएगा 11/21 और प्लस 1 बराबर 64/3, राइट। यानी ये हो गया 2 आर गुणे ये 32/21 बराबर 64/3। तो ये कटा 32 दूना 64 हुआ, 21 इससे 7 से कटा, यहाँ से हमारी रेडियस 2 आर बराबर 14 यानी आर बराबर 7 हो गया। आर बराबर 7 हो गए तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा अपॉन 360 यानी 60/360 1/6 गुणे पाई 22/7 और गुणे 7/7, राइट। 7 कट गया, 2 से कटा 3, 2 से कटा 11 यानी 11 से 77/3 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। ये जो है वो नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 4 डिफरेंट प्रिंटर्स इन 3 डेज, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे को अलग अलग प्रिंटर कितना पेज प्रिंट करते हैं वो दिया गया। तो क्या टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर्स टेकन टुगेदर ऑन वेडनेसडे वाज 15% मोर देन टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन ऑन सैटरडे। व्हाट वाज टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द वेडनेसडे। देखो समझो बात को, कहा गया अगर वेडनेसडे को यानी वेडनेसडे को तीनों प्रिंटर मतलब सारे प्रिंटर द्वारा जो यहाँ पे इस पे फोकस करना, यानी हमसे कहा गया कि सैटरडे को जितना ये लोग मिलके प्रिंट करते हैं उससे 15% ज्यादा अगर ये वेंसडे को प्रिंट करते हैं तो आपको बताना है वेंसडे को प्रिंट। तो आप सबसे पहले टोटल निकालेंगे, ठीक है, जोड़ लेते हैं। हमने कहा ये 0 और 0 आ गया, 4 यहां से उठाया, 3 यहाँ 7 और 8 15 और 9 24 के 4 हासिल आई 2, 2 5 7 7 2 9 9 5 14 14 8 22 के 2 हासिल आई 2 2 8 10 10 11 21 6 27 7 34, यानी 34,240 टोटल उन्होंने पेंट। अब उसके बाद 15% ज्यादा इससे पेंट होता है वेंसडे को, 15% ज्यादा यानी कि इसका 23/20, ये कटा ये कटा, 2 से कटेगा 1712 आ जाएगा। 1712 गुणे 23 करना है तो 23 दूना 46 के 6 हासिल आई 4, 23 के 23 4 27 के 7 हासिल आई 2, 23 सत्ते 101 कितना होता है 161, 161 2 163 के 3 हासिल आई 16, 23 के 23 और 16 39,376 आपका उत्तर हो जाएगा, राइट। कहा गया अगर ये 11 से डिविजिबल है तो के की वैल्यू करो। तो किसी संख्या की 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो हमें संख्या क्या दी गई 7 8 4 5 के 854। अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो, 8 4 12 5 17 8 25, इधर का सम हो गया 25, बचा कितनी, बचा आपका 7 4 11 प्लस के प्लस 5, 11 प्लस के प्लस 5 कितना हो जाएगा 16 प्लस के, राइट। देखो 7 4 11 और 5 16, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा क्या होना चाहिए, डिफरेंस वो या तो 0 या 11 के टेबल का हो तो ये अपने आप कट जाएगा। आपने कहा अच्छा, तो आपने कहा डिफरेंस मैंने लिया, मैं कहा अच्छा 16 प्लस के माइनस 25 करोगे अगर तो आपका कितना हो जाएगा के-9, के-9 या तो 0 होना चाहिए या तो 11 के टेबल का, तो ये कटेगा। के की वैल्यू क्या हो सकती है, के-9 बराबर 0 करेंगे तो के बराबर 9 हो जाएगा, या के बराबर 20, और के चूंकि एक डिजिट है तो 9 से बड़ी वैल्यू हो नहीं सकती, यानी ये नहीं होगा, के-9 बराबर 0 यानी के बराबर 9। अब कुछ लोग कहेंगे डिफरेंस में हम 25 में से भी ले सकते हैं, निकाल लो, तो हमारा कितना होता है 9 माइनस के, 9 माइनस के बराबर 0 होता है, तो भी के है। तो दीज वर 25 क्वेश्चंस जो आपको मुझे करवाना था थर्ड शिफ्ट के लिए। यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल वंदे मातरम।